मॉर्निंग दोस्तों, आपका मैं शॉन, आप देख रहे हो अपना फेविगन चैनल। दोस्तों, दूर के ढोल सुहावने कि दूर से कोई बैंड या किसी चीज़ की आवाज़ लगती बहुत अच्छी लगती है। जो जगह नहीं देखी हो वो जगह बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हम अपने सोच के अंदर लेके आते हैं ऐसा होगा ऐसा होगा। और एक कहते हैं ना कि बिल्कुल किसी काम को हम कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे। ये क्या होता है, जब हम किसी काम को बिना अनुभव के उसे करने की सोचते हैं कि उसने किया है वो सक्सेस हो गया, मैं भी हो जाऊंगा, उसने कुछ सीखा नहीं था वो फिर भी सक्सेस हो गया। इसमें मेहनत और लक यानी किस्मत दोनों साथ में होती हैं, और किस्मत को बदला भी जा सकता है और वो बदला जा सकता है कर्मों से। इंसान का यानी मनुष्य का जो सबसे बड़ा जो हथियार है वो होता है कर्म। कर्म से वो अपने भाग्य की जो लकीरें उनको भी चेंज कर सकता है, क्योंकि ईश्वर इतना निर्दयी नहीं है कि आप कंटिन्यू आप असफल होते जाएं। आप कभी ना कभी सफल अवश्य होंगे, क्योंकि कई बार क्या है कि हम बिल्कुल बचपने वाला काम करते हैं। जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं तो सोचते हैं गाड़ी मेरे हाथ में आ गई तो 100-200 की स्पीड पे चलाऊंगा, जो भी आगे आगे टक्कर मार के वो सबको गिरा दूंगा। बंदूक मेरे हाथ में आ गई, सबको उड़ा दूंगा। तो ये जो चीज़ें हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें समझ आती है, तो हमें ये लगता है कि हाँ ये जो सोच है ये अपने हंसी आती है अपने ऊपर कि ये गलत है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि एक हीरो 100 आदमियों को मार रहा है, या जो जोखिम वाले जो स्टंट वो कर रहा है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें जो स्टंट करने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, वो निपुण होते हैं और बहुत ही एक तरह का एक प्रोफेशनल होते हैं। वहाँ पे रीटेक भी होती है। आपको अगर सफल होना है तो आप अपने आप को एक सैनिक की श्रेणी में रख के देखें, क्योंकि सैनिक जब युद्ध पे जाता है तो वहाँ रीटेक नहीं होता। वहाँ पे क्या है कि गोली आएगी तो आपसे पूछेगी नहीं, वो आएगी। अगर आपने थोड़ी सी भी उसमें लापरवाही की तो गोली आपको लग सकती है, उसमें रीटेक नहीं होता। जबकि जो फिल्में हमारी बनती हैं उसमें रीटेक होते हैं, एक बार नहीं हुआ फिर दूसरी बार तीसरी बार, जब तक हमारा सीन बिल्कुल ओके ना हो जाए। तो उसी तरह एक्सपेरिमेंट करें और एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि आपको जो काम है, जब गाड़ी कोई चलाता है तो कौन आदमी ये चाहता है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन एक्सीडेंट फिर भी हो जाते हैं। हम गाड़ी बहुत ध्यान से चलाते हैं और पीछे वाला साइड वाला कोई भी आके और ठोक देता है तो ये एक्सीडेंट होते हैं। तो उसमें रीटेक नहीं होता, क्योंकि हो गया तो हो गया। लेकिन फिर भी अपने आप को अनुशासन में रख के, अपने आप को अनुशासन में रख के चलेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसा होता है कि भाई अगर हम बिल्कुल सेफ चला रहे हैं, गाड़ी बिल्कुल नियम से चला रहे हैं, तो उसमें चांस बहुत कम हो जाते हैं। अगर हम रफ गाड़ी चला रहे हैं, जो नियम है, जो हमारे सड़क के नियम उसका पालन नहीं कर रहे, तो दुर्घटना होने के जो चांस है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब भी मैं ये कहता हूँ आपको बार बार कि आप एक्सपेरिमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कि आप किसी केमिकल, किसी मशीन या उसके ज़्यादा चक्कर में, क्योंकि ये काम अपना करेंगी, लेकिन अपना काम सबसे पहले आपको करना है। वो केमिकल आएगा तब भी आपको काम करना पड़ेगा। और जब इस टाइप की जो आपकी सोच बन जाती है कि भाई मुझे सफल होना ही होना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं होती कि आपको सफल होने से रोक सके। तो एक्सपेरिमेंट करते रहें। जो भी आपके पुराने कपड़े हैं उनको लेके करें, उसमें तरह तरह के केमिकल ला के। और ये एक चीज़ होनी चाहिए कि ये नहीं कि आप सिर पैर के लगाएं कि इतने आपने वीडियो देखें, आपको इसमें कहते हैं कुछ % तो समझ में आया होगा, तो आप उसी हिसाब से कि कौन से कपड़े पे जैसे हाइपो ब्लीच यूज़ करना है। और हाइपो ब्लीच यूज़ करने का जो तरीका जो होता है कि हम कई बार ना कि सॉलिड उसमें क्लोरीन लेते हैं, कपड़े पे टच करके देखते हैं, वो ऐसे नहीं देखना कि जो हम घोल बनाएंगे उसी टाइप का घोल बनाए कि उतना पानी या उतना केमिकल। कि जैसे आपने 5 लीटर पानी लिया, 5 लीटर के अंदर आपने 100 ग्राम उसके अंदर हाइपो या ब्लीच डाला है, तो उसी तरह आप जैसे 5 उसमें मान लो 50 ग्राम पानी लिया, 50 ग्राम पानी में 1-2 बूंद डाल के देखें उसमें हाइपो की, तो
एक कैपेसिटी वैसी हो जाएगी उसकी, तो उसको लगा के देखें कपड़े के ऐसे कोने में जो अंदर का हो या नीचे का कोई इस टाइप का जो दिखाई ना देता हो, आप लगा के देखें। क्योंकि काफ़ी देखा ना कि भाई लगाते कुछ और हैं लेकिन उसका गोल कुछ और बनाते हैं, तो उसमें फिर वो गलती खा जाते हैं और उसमें एक तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है, कपड़ा डैमेज हो जाता है। तो हमें कुछ ये छोटी छोटी जो बारीकियां हैं उनको ध्यान में रखना। कई बार क्या है कि हम मान लो हाइपो ब्लीच में काम कर रहे हैं, तो हमने हाथ कपड़े को भिगोया ब्लीच के अंदर और उसके बाद हम कपड़े को झाड़ने लगते हैं, या किसी का फ़ोन आ गया फटाफट जेब में हाथ डाला और उसको ऐसे झाड़ा। अब हम ये नहीं देखते आसपास रंगीन कपड़े पड़े हैं या क्या है, तो ये बाद में कहते हैं पता नहीं कैसे हो गया। क्योंकि कोई भी चीज़ ब्लाइंड नहीं होती, हमें हर एक चीज़ का पता है। इसी पृथ्वी के ऊपर, इसी आसमान और ज़मीन, इसके बीच में ही होता है जो कुछ होता है। और हमें कई बार हम अनभिज्ञता के कारण कि हमने वो छींटे मारे हमने, लेकिन हमें ये नहीं पता लगा क्योंकि जो मारे थे हम इतने बिजी थे कि हम फ़ोन के उसमें या और किसी काम में। जब भी ऐसा काम करें आप उसको भिगोने के बाद में हाथ को कुछ नहीं सादा पानी में डालें और उनको पोंछें, उसके बाद हाथ लगाएं। पहली बात, जहाँ भी हाइपो ब्लीच या रंग काट या उसमें ऑब्जोलिक ये इस टाइप का जो हैजर्ड केमिकल है, इसके अंदर रिफ्लेक्स वगैरह इस चीज़ का जो केमिकल रखा हो वहाँ रंगीन कपड़े ना रखें। और जहाँ पे क्या है कि वाइट कपड़ों के जो टाइम में अपने वर्कशॉप पे वाइट के केमिकल रखें और बाकी रंगीन के टाइम में रंगीन के रखें। तो ये छोटी जो बारीकियाँ हैं ध्यान में रखी जाए। क्योंकि कई बार क्या है कि आदमी किसी टेंशन में कोई केमिकल उठा के डाल देता है, जैसे सोडा और रंग का एक जैसा होता है, और किसी आलस में कह दिया भाई, किसी हेल्पर से बोल दिया भाई उठा के डाल दे, गलती से डाल दिया, डाल तो देगा लेकिन भुगतना आपको पड़ेगा। तो इसलिए बिल्कुल सजग रहें, होशियार रहें और अपने काम को तसल्ली बख्श करें। तो दोस्तों कपड़े का विषय यूँ ही निरंतर चलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।